नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और मैं फिर से आपके साथ आ चुकी हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन और लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको सर ने पहले ये बताया होगा कि लिमिट और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 लिमिट के और 2 डिफरेंशिएशन के। तो लिमिट का क्वेश्चन इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको किस फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x² - 25 लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे a² - b² के फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला होता है a + b माइनस ब्रैकेट में फिर a - b, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x + 5 x - 5 उसके बाद x + 5, इसका जो यहाँ पे लिखा है इसको हम दोबारा से वैसे के वैसे लिख रहे हैं। अब x + 5 और x + 5 हम कट कर देंगे और लिमिट जो है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखाएगा, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे ये लिमिट का रूल है कि हम इसको लिखना पड़ेगा जब तक हम इसका वैल्यू पुट ना कर दें। तो इसको कट करने के बाद हमारे पास आया है x - 5। तो अब हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि अब मैं इसके बाद इसको नहीं लिखूंगी क्योंकि हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो -5 - 5 - 10 इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सेम इसकी तरह ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, a² - b + b² के फॉर्मूले में इसको हमको तोड़ना है। तो x² - 2 5 6 है। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, तो प्लस x + 16 और x - 16 / x + 16। फिर से हम इसको कट कर देंगे ऐसे करके और इसके बाद x - 16 इसका आंसर आ जाएगा। और देख रहे हो आपकी लिमिट मैंने फिर से लिखा है, क्योंकि जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे ये आपका गलत हो सकता है। उसके बाद मैंने जब इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको लिमिट का यहाँ पे नहीं लिखा प्रोसेस दोबारा से, तो -16 यहाँ पे हो जाएगा -32 इसका आंसर। तो ये लिमिट के 2 क्वेश्चंस हैं। आई होप ये दोनों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ डिफरेंशिएशन का। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा u/v, u/v और u का पावर v, ये वाला क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। u/v का फॉर्मूला क्या होता है, तो vd/dx u - ud/dx v/v²। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे v कहाँ, v² ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे u² है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो v है v² ही बनेगा और यहाँ पे v पहले ही लिखाएगा। तो अब इसको हम u मानते हैं और इसको v मानते हैं और इसको ऐसे लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो u/v के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा x² d/dx e sin x e⁻sin x - e⁻sin x d/dx x² और x² का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो x² को इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपने ये वाला पढ़ा होगा कि e2x, तो हमने इसको लिखा था 2e और इसका पावर फिर से 2x। तो वही सेम चीज हमने क्या किया, पहले पावर का किया, पावर इसका sin x का होता है cos x लिख के उसके बाद इनटू करके e⁻sin x हमने दोबारा फिर से लिख दिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो e sin x था e⁻sin x हमने फिर से ऐसे लिख के उसके बाद इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ रहा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे तो अब लिख रहे हैं x² cos x * e⁻sin x - 2e⁻sin x / x4। x का पावर 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में फिर x4 हो गया। तो e sin x हम इसमें से कॉमन लेके e sin x लिख रहे हैं और x² - 2x / x का पावर 4। अब हम क्या करेंगे, इसका जो x है ये जो इसका x है हम यहाँ पे उसको बाहर निकाल रहे हैं और ये जो दोबारा से वैसे लिख देंगे और x हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि ये x और ये x कट रहा था, तो हमने इसको काट दिया, तो 3 काट दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻sin x x² cos x - 2/x³ इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा लॉग ऑफ प्रॉपर्टीज में, आपने m * n का पावर n वाला क्वेश्चन, मतलब m का पावर n वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका है
n log m। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। let y equal to x log x, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, टेकिंग log both sides। log both side किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि log हम इसलिए लिखेंगे बिना log के ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम log y equal to log x, x का पावर हो जाएगा log x। log y equal to log x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए y यहाँ पे लिख रहे हैं 1/y d/dx, और उसके बाद हम लिखेंगे log x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे log x d/dx, log x plus log x d/dx log x 1/y dy/dx is equal to log x। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x plus log x 1/x। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो y है इसको यहाँ पे ले आएंगे और उसके बाद फिर log x plus log x हम इसको लिखेंगे। अब y का वैल्यू आपको याद होगा, हमने यहाँ पे लिखा था y का वैल्यू। अब यही y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू था x का पावर log x। अब हम इसको प्लस करेंगे और इसका हो जाएगा आंसर 2 log x/x, ठीक है। तो y का जो वैल्यू हमने लिखा था x log x, इसमें से हमने 1/x निकाल लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x लिखा है तो 1/x जो है इसको बाहर निकाल लिया और 2 log x यहाँ पे बच रहा है। तो log x लिखने के बाद x का पावर log x 1/x, तो ये भी तो इसके इनटू होएगा, तो यहाँ पे x का पावर आ जाएगा 2 log x, इसके ब्रैकेट में रहेगा और इसका आंसर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये सारा जितना भी मैंने सॉल्यूशन किया वो सब समझ आया होगा। थैंक यू।